नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में सत्र 2021-22 में अलग अलग कोर्सेज़ के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसी बीच अब सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज ने भी अपने नए सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, ये कॉलेज गोरखपुर में ही है और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस नए सत्र के लिए सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज में फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं एडमिशन के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज की फ़ीस कितनी है, यानी कि अलग अलग कोर्सेज़ के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या फ़ीस है। फिर वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है और क्वेश्चन किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इन सभी के साथ साथ और भी कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, इस साल DDU के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब एडमिशन कितनी सीटों पर मिलेगा DDU के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, ये इस कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल इसके बारे में कॉलेज ने अभी तक कोई सूचना जारी नहीं की है। फिर भी हम मान सकते हैं कि 50% एडमिशन DDU के एंट्रेंस एग्ज़ाम से होगा और 50% एडमिशन कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा। अगर इससे रिलेटेड फ्यूचर में कोई भी अपडेट आता है तो उसकी जानकारी मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हों तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस नए सत्र में सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस नए सत्र में सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज का फॉर्म 2 स्टेप में भरा जाएगा। पहले स्टेप में आपको सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स भरने होंगे और दूसरे स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट ले सकते हैं। तो आई होप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं कि सत्र 2021-22 में सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अगर बात करें BA, BSc और BCom के एलिजिबिलिटी की, तो फ्रेंड्स, इन कोर्सेज में एडमिशन वही ले सकते हैं जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट 2018 में या फिर 2019 में या 2020 में पास किया हो। साथ ही साथ वे सभी स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2021 की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, साथ ही साथ वे सभी स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2021 की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया हो और उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया हो। तो ये तो रहा एलिजिबिलिटी BA, BSc और BCom के लिए। तो चलिए जानते हैं MA के लिए क्या एलिजिबिलिटी है सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज में। वे सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन 2018 या 2019 या 2020 में कंप्लीट किया है। साथ ही साथ उनके ग्रेजुएशन में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 40% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। साथ ही साथ वे सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं जो 2021 में ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं MSc के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, MA और MSc की जो एलिजिबिलिटी है वो लगभग बराबर है। अगर इसमें कुछ डिफरेंट है तो वो सिर्फ मार्क्स को लेकर के है। जहां MA में आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए होता है, वहीं MSc में आपको 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अगर आप जनरल और OBC हैं तो आपको 45% मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% का छूट दिया जाएगा, यानी कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं लॉ के कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज में लॉ के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन 2018 या 2019 या 2020 में कर चुके हों, या फिर वो 2021 में ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो और उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर बात करें परसेंटेज की, तो अगर आप जनरल हैं तो आपको 45% मार्क्स की ज़रूरत है, OBC वालों के लिए 42%, SC और ST कैटेगरी वालों के लिए 40% मार्क्स की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज में सत्र 2021-22 में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, यानी कि कला संकाय की।
अगर बात करें एमए के कोर्स की तो आप हिंदी, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, इंग्लिश और समाज शास्त्र के सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बात करें बीए के कोर्स की तो आप सामान्य हिंदी, भूगोल, साइकोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिंदी, समाजशास्त्र, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, इतिहास, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र, इन सभी विषयों में से किन्हीं 3 विषय को लेकर आप बीए के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बीएससी में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप सेंट एड्यूज पीजी कॉलेज से बीएससी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं वहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल हैं वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी और जूलॉजी। आप इन सभी सब्जेक्ट को लेकर बीएससी कंप्लीट कर सकते हैं। तो एमएससी के लिए जो यहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं वो है केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आप इन सब्जेक्ट को लेकर यहाँ एमएससी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की। तो सेंट एड्यूज पीजी कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में केवल एक ही कोर्स अवेलेबल है, वो है बीकॉम। आप यहाँ से बीकॉम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। तो सेंट एड्यूज पीजी कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में आप एलएलबी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की। अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तो यहाँ पे बीएड की कोर्स के लिए भी क्लासेस चलाई जाती हैं, जिनका एडमिशन यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है, जिसके लिए कॉलेज कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराता। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं सेंट एड्यूज पीजी कॉलेज के सत्र 2022-21 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या है। तो मैं आप सबको बता दूं बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी और लॉ के सभी कोर्सेज़ के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो 1250 रुपये रखी गई है। चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आपको सभी के लिए 1250 रुपये देने होंगे। अगर आपने 2 कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको 2500 रुपये देने होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कि फॉर्म भरते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई करते समय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, एक ईमेल आईडी की और एक स्कैन फ़ोटो की ज़रूरत होगी जिसकी डायमेंशन होनी चाहिए 150 × 150 और इसकी साइज़ लेस देन 20 KB होनी चाहिए। और आपको अपने सिग्नेचर की एक स्कैन फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी डायमेंशन 150 × 150 होनी चाहिए और साइज़ लेस देन 20 KB होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको फ़ोटो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये तीनों ऑप्शनल है। जब मैं फॉर्म भर रहा था तो वहाँ पे ये चीज़ें ऑप्शनल दिखा रही थी। अगर आपके पास इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई अवेलेबल नहीं है तो इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं सेंट एड्यूज पीजी कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज़ के लिए फ़ीस क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आप सबको बता दूँ सेंट एड्यूज पीजी कॉलेज के अलग अलग कोर्सेज़ के लिए कितनी फ़ीस है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वीडियो देखने के बाद उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब सेंट एड्यूज पीजी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसे आप पेन और पेपर की सहायता से देंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम और लॉ के कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और एमए और एमएससी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो 1 घंटे के होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं अलग अलग कोर्सेज़ के लिए किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीए की, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स की। तो फ्रेंड्स बीए के लिए जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 पार्ट में होता है। पहले पार्ट में आपसे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और जीके या जीएस से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। फिर दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे, हिंदी या इंग्लिश से। इसके 40 क्वेश्चंस होंगे, इनको भी आपको 30 मिनट में ही करना है। फिर तीसरे पार्ट में आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान या तर्कशास्त्र, इन सभी से 25-25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से केवल आपको 80 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 1 घंटे में। तो इन तीनों पार्ट को मिलाकर बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं बीएससी मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स बीएससी मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 4 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
पहले पार्ट में फिजिक्स के 40 क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपको 30 मिनट में करना होता है। दूसरे पार्ट में केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन होते हैं जिन्हें 30 मिनट में करना होता है। तीसरे में मैथमेटिक्स और चौथे पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि इन सभी 120 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। चलिए देखते हैं बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके भी क्वेश्चन पेपर में 4 पार्ट में क्वेश्चन दिए रहते हैं। पहले में फिजिक्स, दूसरे में केमिस्ट्री, तीसरे में बायोलॉजी और चौथे में इंग्लिश लैंग्वेज से 40-40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं बीकॉम के कोर्स के लिए किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 पार्ट में पूछे जाते हैं। पहले पार्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन्हें आपको 30 मिनट में करना होगा। फिर बचे हुए 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस करने होंगे। ये 120 क्वेश्चंस आपके विषय से रिलेटेड होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं एमए और एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं, सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज में एमए और एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में कुल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी से रिलेटेड होता है, और इसे करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें लॉ के एंट्रेंस एग्जाम की, तो इसमें क्वेश्चन पेपर 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज या जनरल साइंस या करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस, यानी कि कुल 40 क्वेश्चन जिसे आपको 30 मिनट में करना होगा। दूसरे स्टेप में आपको लैंग्वेज से क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश या हिंदी से 40 क्वेश्चन मिलेंगे, उसे भी आपको 30 मिनट में करने होंगे। और बचे हुए 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से होंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म, अवेलेबल कोर्सेज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज फीस और एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप सबको एडवाइस दूंगा कि आप जब भी ये वीडियो देख रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, क्योंकि मैं लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब देता रहता हूँ। हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस का जवाब मैंने पहले ही दे दिया हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।